मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का विमोचन किया। यह किताब रिटायर आईएएस अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल और हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह द्वारा लिखी गई है। आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस पुस्तक विमोचन समारोह में आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर हरियाणा आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को राज्य की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के लिए सार्थक बताते हुए कहा कि यह साधारण समारोह नहीं है, बल्कि यह विचारों का उत्सव है। जब एक पुस्तक लिखी जाती है तो वह केवल शब्दों का संगम नहीं होता, बल्कि वह लेखक की सोच, उसकी साधना और उसकी संवेदनाओं का संगम होता है। पुस्तक केवल लाइब्रेरी की शोभा ही नहीं बनती, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों का एक मार्गदर्शक है। में बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं। साथियों, ऐसे समय में अनुभव और कानून दोनों का संतुलन ही अधिकारियों को सक्षम और प्रभावी बनाता है। साथियों, यह पुस्तक उसी संतुलन को मजबूत करने में ये सहायक सिद्ध होगी। साथियों, मुझे खुशी है कि हरियाणा सरकार सदैव कुशल, पारदर्शिता और उत्तरदायीपूर्ण प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता ये देती रहेगी। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि प्रशासन का हर स्तर हम आम नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण बनाए। मुझे विश्वास है कि उनके लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं आज इस बुक के लॉन्चिंग पर, आज इसके लोकार्पण पर मैं पुनः के खंडेलवाल जी और अपूर्व सिंह जी, धीरा खंडेलवाल जी और पूरी टीम जो इसमें लगी हुई रही, जिन्होंने एक बुक जो एक समाज का आईना होता है, जो समाज का एक प्रकाश स्तंभ भी होता है, आज उसको समाज को एक धरोहर, एक उस लाइब्रेरी में जो हमारी एक माला होती है, उस माला के एक मोती के रूप में आपने इस बुक को दिया है। मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस योगदान के लिए, इस अमूल्य योगदान के लिए मैं आप सबका दिल की गहराई से, हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। वहीं इस मौके पर रिटायर आईएएस अधिकारी खंडेलवाल ने कहा कि उनकी ये पुस्तक हर युवा और कार्यरत अधिकारी के लिए एक जीवंत मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी। और इसमें जो अपूर्व कुमार जी का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कई चीज़ें ऐसी हैं, कोर्ट में कैसे काम करें, डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लें, जब आपके खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाए तो कोर्ट में फिर आप क्या करें, क्योंकि आप बहुत सारे काम करते हो। तो ऐसी नई चीज़ें बहुत सारी, तो कम से कम नहीं तो इसके 40-50% जो चैप्टर्स हैं वो पूरे के पूरे अपूर्व कुमार जी लिखे। मेरे चैप्टर जो लिखे थे, टाइम मेरे पास इतना नहीं था, अपूर्व कुमार जी के पास समय नहीं था, तो इनकी धर्मपत्नी ने भी उसमें साथ दिया। उसमें बहुत सारी जो उसकी एडिटिंग होती है वो एडिटिंग की। और हमारा पर्पज़ ये था कि जल्दी से जल्दी ये किताब जो है वो मार्केट में आए, ताकि है ना इस किताब का लाभ है ना सब अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो इस किताब में हरियाणा स्पेसिफिक नहीं है, पूरे कंट्री के लिए है। पूरे कंट्री में जहाँ भी कहीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करते हैं या दूसरे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करते हैं, उन लोगों को उनके अधिकार क्या है, राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनका रोल क्या है और उनको करने के लिए उसमें प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं। सबसे बड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूशन अपूर्व कुमार जी का वो है प्रैक्टिकल टिप्स। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है। कहते हैं वहाँ जब देखना है ना भीड़ खड़ी हुई है और वहाँ आपने कैसे करना है, तो धैर्य और कानून को कैसे धैर्य से पालन करें, वो आपकी प्रैक्टिकल टिप है। वहाँ आपने केवल पुस्तक से नहीं आ सकते, आप वहाँ आपने देखना है। तो इस तरह से पुस्तक ने करीब ऐसे मैंने बताया कि इसमें सभी जितनी भी इसके आयाम हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के काम करने के, वो सारे ही आयामों पर इसमें विस्तृत टिप्पणी है। बाकी अपूर्व कुमार जी आपको बतलाएंगे। वहीं इस मौके पर पुस्तक के लेखक व हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के सिंह ने कहा कि वास्तविक ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभव और तजुर्बे से आता है।
एक अधिकारी के भीतर धैर्य, स्फूर्ति और विवेक का होना सबसे आवश्यक गुण है, क्योंकि हर परिस्थिति में केवल कानून की जानकारी पर्याप्त नहीं होती। पर जो सबसे बड़ी जो एक कमी थी, 2023 में नए कानून आए और 2023 बल्कि 24-25 के जो अधिकारी हैं, आईएएस विशेषकर या एचसीएस भी जो भर्ती होकर आए हैं, उन्होंने हो सकता है नए कानून एकेडमी में पढ़े हों, पर उससे पहले अभी जैसे फील्ड में हरियाणा में मेरे ख्याल से 12-13 आज से 15 साल पहले जो अधिकारी चयनित हुए और ट्रेनिंग पाई, वो भी फील्ड में हैं और दूसरे भी अधिकारी जा सकते हैं। ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर वैसे तो डीएम किसी को भी दे सकता है, उनको भी ये मार्गदर्शक साबित होगी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, सीटीएम और डीएम, एडीएम, इन सब के लिए तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और ये क्योंकि अब सारे कानून पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 90% या उससे अधिक का काम इस मार्गदर्शिका से, इस हैंडबुक से उनका फील्ड में चल जाना चाहिए। नए कानून, क्योंकि इसमें दोनों कानून, पुराने और नए का कौन सा सेक्शन कहाँ था, उनको वो याद है, तो इसमें भी वो अपना प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ कमेंट्री, ये तो सर का बड़प्पन है जिन्होंने इन्होंने कहा। जैसा मैंने कहा, अगर आज के नए अधिकारियों को जो कि 2023 से पहले चयनित हुए हैं और प्रशिक्षण पाए हैं, उनके लिए अगर 90% शायद कार्य उनका जो फील्ड में होता है, जिला स्तर, उपमंडल स्तर पे, तहसील स्तर पे, उसका मार्गदर्शन इससे होगा और बाद में जब वो निदेशक या सचिव बनेंगे, तब जो कोर्ट एंड कोर्ट वर्क कैसे, क्वासी जुडिशियल फंक्शन कैसे हैंडल करने हैं, उसमें मार्गदर्शन होगा। 90% अगर इस किताब से मिलेगा तो इस किताब में 90% इन्हीं का योगदान है। मेरा, जैसे मैंने कहा, ये बड़प्पन सर का है, मैं इनका छोटा हूँ, अनुयायी हूँ और वही आगे रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।